Assalamu alaikum everyone. Hope you would be fine. Welcome to Code with Afshin. अच्छा लास्ट टाइम हम जो है वो लिंक्डइन एंड राउटिंग का जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, पार्ट 5। अच्छा, इसका पार्ट 6 जो है वो हम बनाएंगे आगे इंशाल्लाह। बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट नेस्टेड राउटिंग और नेस्टेड पेजेस, राइट। नेस्टेड पेजेस या नेस्टेड राउटिंग क्या होते हैं, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द लिंकिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लिंक्स क्रिएट करने में भी इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे। तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 6 ऑफ लिंकिंग एंड राउटिंग। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस डायग्राम, राइट। Here you can see this। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यू नो दैट कि इन डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस होते हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो या वो किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पेजेस होते हैं, होम का पेज, अबाउट पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, सर्विस है, स्किल्स पेज एंड डिफरेंट अदर पेजेस, राइट। तो हम अभी वो डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली जो है वो नेस्टेड पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। नेस्टेड का के वर्ड से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, बिकॉज यू नो टैप स्ट्रिप में आप लोग नेस्टेड का वर्ड यूज़ कर चुके और पढ़ भी चुके। नेस्टेड का मतलब है पेज के अंदर पेज। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी पेज के अंदर नेस्टेड पेज क्रिएट कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है, और वही हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस डायग्राम कि जब हम नेक्स्ट चीज़ की इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो भी पेज डॉट टी एस एक्स आता है हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के बाद वही हमारा होम पेज होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, तो बिल्कुल यहाँ मैंने डायग्राम इसीलिए बनाई है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, सो आफ्टर द इंस्टॉलेशन द पेज ऑफ पेज डॉट टी एस एक्स विच वी गॉट इज अवर होम पेज। अच्छा, यहाँ टी एस एक्स क्यों लगाया, ये मैं अपनी पिछली वीडियोज में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। टी फॉर टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, और एक्स एक्स मीन्स टाइप स्क्रिप्ट एक्सएमएल, यानी हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ जब एचटीएमएल को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टाइप स्क्रिप्ट एक्सएमएल होती है। इसी तरह से अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे JSX, तो वो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होगी, यानी जावास्क्रिप्ट और प्लस HTML। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है, राइट। अच्छा, नाउ दिस इज अवर होम पेज। अच्छा, अबाउट पेज के लिए हमारे हमें क्या होगा, अबाउट पेज के लिए हम क्या करेंगे, ऐप की डायरेक्टरी में जाके अबाउट का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और आई टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन यू क्रिएट द फोल्डर द यू मस्ट क्रिएट द फोल्डर नेम विद अ स्मॉल लेटर। ठीक है, या आप डैश के साथ भी आगे डैश लगा के भी अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा नेम है तो डैश लगा के भी नेम लिख सकते हैं, और फिर कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास अबाउट का फोल्डर है तो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी फाइल हम क्रिएट करेंगे उसका नाम भी पेज डॉट टी एस एक्स है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर्स में कुछ उसकी कन्वेंशंस हैं और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अच्छा, दे आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि क्या करते हैं कि वो पेज डॉट टी एस एक्स की बजाय जो पेज क्रिएट कर रहे होते हैं उसका नाम भी अबाउट डॉट टी एस एक्स रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद उनका पेज वो एक्सेस नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें जो है वो नेक्स्ट ईयर्स ने एक एक्सक्यूज मी कन्वेंशन बताइए कि भाई जो भी पेज बनेगा जिस भी फोल्डर में, दैट पेज वुड बी ऑफ पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है जी, तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अबाउट पेज के अंदर अबाउट के फोल्डर में जो भी पेज बनेगा वो पेज डॉट टी एस एक्स ही होगा। इसी तरह से कॉन्टैक्ट पेज के अंदर जो कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे वो ऐप की डायरेक्टरी में कॉन्टैक्ट के नाम से फोल्डर बनाएंगे, एंड देन वी विल मेक द पेज डॉट टी एस एक्स, एंड देन सर्विस का भी पेज में यही होगा, ऐप की डायरेक्टरी में जाके सर्विस का फोल्डर बनाएंगे एंड देन पेज डॉट टी एस एक्स। तो हम अभी चलते हैं अपने VS कोड पे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट दीज पेजेस, एंड देन वी विल सी द लिंकिंग एंड देन नेस्टेड पेजेस एंड नेस्टेड routing as well.
अच्छा, उससे पहले मैं आपको अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू द एक्सटेंशन ऑफ वीएस कोड, ठीक है? सो दीज आर द एक्सटेंशन: लाइव सर्वर, प्रीटियर, Tailwind CSS IntelliSense, and ES7 React Redux, GraphQL React Native Snippet, right? So these are the extension which you will have to install in your VS Code, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो let's go to our VS Code. अच्छा, here you can see the success means कि यहाँ जो है वो सक्सेसफुली नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ आपको जो है वो सारा आपको फोल्डर नजर आ रहा होगा, नेस्टेड पेजेस का एक सब फोल्डर है, और उसके अंदर यू कैन सी हेयर द सोर्स एंड ऐप डायरेक्टरी, ठीक है? इसको मैं जूम कर लेती हूँ, और यहाँ जो आपको पेज डॉट टी एस एक्स नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर होम पेज। अच्छा, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है फिलहाल तो मैं उसको जो है वो कंट्रोल ए करके डिलीट कर दूंगी, और फिर हम अपना ही कोड जो है उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है? तो हमें जो है वो कितने पेजेस बनाने हैं? हमें अभी 4 पेजेस बनाने हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि नेस्टेड पेजेस जो है वो कैसे बनते हैं, और एक मैंने जो है वो इसका एक असाइनमेंट भी बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। नाउ दिस इज द डायरेक्टरी ऑफ द ऐप, ठीक है? ऐप की डायरेक्टरी के अंदर ही आप जो है वो अपने जो है वो पहले पेजेस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ जो है वो होम का पेज मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो एक्सटेंशन अपनी इंस्टॉल की हुई है उसकी मदद से हम लिखेंगे RAFCE, ठीक है? रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये हमारे पास आ गया, देन एंटर, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है? तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और हमारे पास एक एरो फंक्शन जो है वो बनकर आ गया है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ मैं क्योंकि होम का पेज बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगी होम पेज, और हमेशा याद रखें, ठीक है? हमेशा याद रखिए जो फंक्शन ये कंपोनेंट है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, और अगर आप होम पेज पूरा लिख रहे हैं तो आप इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये मेरे पास ये बन गया होम पेज। अच्छा, होम पेज के अंदर जो है वो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी एक H1, ठीक है? H1, और इसके अंदर मैं लिखूँगी, ठीक है, होम पेज, ठीक है? ये हमारा होम पेज हो गया, या दिस इज होम पेज भी लिख सकते हैं, सब टू यू, ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट आई हैव टू मेक, आई हैव टू मेक अनदर पेज, दैट इज अबाउट पेज। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट पेज के अंदर फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। राउटिंग का मतलब है एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ ऐप की डायरेक्टरी हमेशा याद रखिए, इसके अंदर मैं यहाँ जाऊँगी, ठीक है? मैंने इसको ही क्लिक किया, ये इसको हटा दिया, और यहाँ इसको ओपन किया, देखिए इस तरह से एरो होगा तो ये ओपन होगी, ठीक है? नाउ आई विल मेक द फोल्डर विच इज अबाउट, और इसको मैं कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर से लिखूंगी, एंटर, ठीक है? अच्छा, इसको मैंने ओपन किया, राइट क्लिक, न्यू फाइल, और फाइल का नाम क्या होगा, पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है? अगर आपने इसमें फाइल का नाम जो है वो अबाउट डॉट टी एस एक्स लिखा तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की जो कन्वेंशन है वही हमें फॉलो करनी होगी कि नेक्स्ट ईयर ने कहा है कि भाई अगर पेज का नाम आप पेज डॉट टी एस एक्स रखेंगे तो ही मैं इसको चलाऊंगा, वरना मैं इसको नहीं चलाऊंगा। आपके पास 404 का एरर आएगा कि पेज फाउंड ही नहीं है या पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे RAFCE, ठीक है? और क्योंकि ये मेरा अबाउट पेज है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, अबाउट पेज, ठीक है? और इसको जो है वो हम क्या करेंगे, ये हमेशा याद रखिए कंपोनेंट है या फंक्शन कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर भी मैं एक H1 लिखूंगी, और यहाँ लिख दूंगी दिस इज अबाउट पेज, या मैं सिंपल जो है वो अबाउट पेज भी लिख सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है? अबाउट पेज हमारा बन गया। अब हमें कौन सा पेज बनाना था, अब हमें जो है वो अपना कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, राइट? कॉन्टैक्ट पेज हम बनाएंगे इसमें, और अगेन जो है वो ऐप की डायरेक्टरी में ही जाएंगे। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा, जैसे अगर ये जो अबाउट का फोल्डर ओपन है तो ऐसा ना हो कि आपका जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो अबाउट के फोल्डर के अंदर बन जाए। तो ऐसे भी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो पेज है वो ट्रैक नहीं होता, और 404 का जो है वो आपके पास एरर आ रहा होता है कि पेज नॉट फाउंड। तो हमेशा याद रखिए कि ऐप इस जो अबाउट का पेज है आप इसको क्लोज करेंगी,
और ऐप की डायरेक्टरी में आप यहाँ आकर एक फ़ोल्डर बनाएँगी और फ़ोल्डर का नाम आप क्या रखेंगी? कॉन्टैक्ट। एंटर। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट जो है वो ऑब्वियसली ये भी स्मॉल लेटर से मैंने लिखा है। इसको ओपन करके और राइट क्लिक करके फाइल बनाएँगे हम। फाइल का नाम अगेन page.tsx है, ठीक है। अगर मैं फाइल का नाम भी contact.tsx रख दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट.js उसको नहीं चलाएगा, क्योंकि नेक्स्ट.js ने कहा है कि हम जो भी फाइल का नाम होगा उसका नाम page.tsx ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कॉन्टैक्ट के फोल्डर में हैं और कॉन्टैक्ट के फोल्डर में हमने एक फाइल क्रिएट की है और उसका नाम है page.tsx। यहाँ मैं अगेन लिखूंगी RAFCE रेक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, और इस पेज का नाम क्या लिखूंगी मैं? कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। और इसके अंदर जो डिव है, डिव जो होती है पैरेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये फंक्शन जो हमें एक ही पैरेंट एलिमेंट जो है वो रेंडर करता है, देता है, और इस पैरेंट एलिमेंट के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी चाइल्ड एलिमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, H1 मैंने लिखा और मैं यहाँ पर लिख दूंगी दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, या फिर मैं इसको सिंपल कॉन्टैक्ट पेज भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा बन गया। अब हमारे पास एक और पेज रह गया है और वो कौन सा पेज है हमारे पास? सर्विस पेज है, ठीक है। अच्छा, सर्विस पेज के बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेस्टेड पेजेस क्या होते हैं या नेस्टेड पेजेस कैसे बनाते हैं और नेस्टेड पेजेस नेस्टेड राउटिंग होती क्या है, ठीक है। पहले हम इसमें थोड़ी सी लिंकिंग करेंगे और लिंक्स को डिस्कस करेंगे, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेस्टेड पेजेस या नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। अच्छा, अगेन जो है कॉन्टैक्ट का जो पेज है इसको भी मैं क्लोज करूंगी, बंद करूंगी, इस तरह से एरो इस तरफ होना चाहिए। अबाउट के पेज को भी मैं क्लोज करूंगी, एरो इधर होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन हम जो है वो एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं और दैट वुड बी सर्विस, ठीक है। और सर्विस का जो है वो पेज हम बनाएंगे, ठीक है। दैट वुड बी page.tsx, ठीक है। इसमें भी हम यही नाम रखेंगे, page.tsx, सेम थिंग, RAFCE, and here I will write service page, ठीक है। अगेन पेरेंट एलिमेंट में एक चाइल्ड एलिमेंट दैट इज H1 एंड सर्विस पेज, और दिस इज सर्विस पेज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये पेजेस तो हमारे बन गए। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि ये पेजेस के अंदर राउटिंग हो रही है, नहीं हो रही। फिलहाल हम जो है वो थोड़ा-सा एक काम करेंगे, हम लिंक्स को जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लिंक क्रिएट करने के लिए हम page.tsx जो है वो यहाँ पर जो होम पेज है, हम होम पेज के अंदर आएँगे। अच्छा, होम पेज में आने से पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी आपको डिव के बारे में कि डिव क्या होती है। डिव आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा। डिव जो है वो एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर सारे जो है वो एलिमेंट्स होते हैं मौजूद। अच्छा, डिव जो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो है ना पूरा जो है वो एक पूरा ब्लॉक जो है वो उसको घेर रहा होता है, ठीक है? एक पूरा ब्लॉक लेता है एज़ कम्पेयर टू अनदर एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल व्हिच इज़ स्पैन, ठीक है? स्पैन क्या करता है? स्पैन जो है वो उतना ही जगह घेरता है जहाँ तक उसका कंटेंट लिखा हुआ होता है। लेकिन जो डिव है वो ऐसा कंटेनर है जो पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा ब्लॉक जो है वो उसके अंदर अपनी पोजीशन रखता है या उसको घेर लेता है। ये आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी हुई होगी यकीनन। अच्छा, इसके अलावा जो पी टैग है हमारा एचटीएमएल का, जो पी टैग है जैसे पैराग्राफ टैग, वो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट ही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जो फंक्शन है हम इस तरह से बना सकते हैं। एक तो ये एरो फंक्शन भी बना सकते हैं और हम अपना नेम फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। 404 का एरर जो है वो काफ़ी वजह से आता है। या तो हमने फंक्शन सही ना बनाया हो, या फिर हमने क्या किया हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ना करवाया हो, या फिर हमने क्या किया हो, नेम जो है वो सही ना लिखा हो। राउटिंग के अंदर जो फ़ोल्डर का नेम है वो हमने ठीक ना लिखा हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा-सा रन करके देखते हैं, ठीक है। एंड देन ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे और नेस्टेड पेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। आई विल राइट द सीडी नेस्टेड पेजेस। मैं अपने उसी डायरेक्टरी के फ़ोल्डर में जाऊँगी, ठीक है, सीडी
देन npm run dev, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा, इतनी देर में मैं आपको जो है वो कुछ शो करवाती हूँ, ठीक है। लुक एट दैट, यहाँ जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये जो है वो एक तरह की वेबसाइट क्रिएट की है। नॉट अ वेबसाइट्स बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ, ठीक है। लिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके अलावा ये अभी मैं आपको होम पेज दिखाती हूँ, तो सर्विसेज का पेज आया हुआ है। ये अभी मैं आपको नेस्टेड पेजेस सर्विसेज के भी सिखाना बनाऊंगी। दिस इज अ वेलकम टू डिजिटल सोल्यूशन एजेंसी, राइट। अच्छा, यहाँ पर आपको नेवर और ये फुटर भी नजर आ रहा होगा। दीज आर द कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट की वीडियो ऑलरेडी जो है वो चैनल पे अपलोड है, वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको हीरो सेक्शन बनाना सिखाया था, और नैव बार, हीरो सेक्शन एंड फुटर बनाना सिखाया, ठीक है। तो वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें, this is website of the digital solution agency, and इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ठीक है। दिस इज अबाउट पेज, राइट। दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, एंड दिस इज अ सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको जो है वो नजर आ रहा है डिफरेंट सर्विसेज आर देयर, और इसके अंदर जो है वो नेस्टेड जो है वो मैंने पेजेस बनाए हुए हैं। अब मैं इसको क्लिक करूंगी, देखें, ठीक है। तो एसईओ का पेज खुल गया, ठीक है। सिमिलरली ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग का देखिए यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। इसकी जो राउट्स है ना, वो यहाँ पर देखिए गौर से, सर्विसेज स्लैश सर्विसेज के बाद स्लैश डाल के ग्राफ डैश डिजाइन है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपको यहाँ पर जो राउट नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल होस्ट 3000 के बाद स्लाइड डाल के सर्विसेज के पेज पे गए थे, और सर्विसेज के अंदर जो नेस्टेड राउट है या नेस्टेड पेज है वो है सोशल डैश मीडिया, यानी ये वाला पेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। एंड सिमिलरली वीडियो एडिटिंग में क्या है, इसमें भी यही है कि हमारा जो नेस्टेड पेज है, यानी सर्विसेज पेज के अंदर जो है वो नेस्टेड पेज नज़र आ रहा है आपको, वीडियो डैश एडिटिंग, ठीक है। तो ये अभी मैं सब आपको समझाऊंगी, मैं सारे पेजेस तो नहीं, एक दो पेजेस आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो लेट्स गो अगेन। अच्छा, यहाँ पर हमारा इतनी देर में ये लोकल होस्ट 3000 आ गया है। इसको कंट्रोल सी करके मैं अपने घर पे जाऊंगी और इसको रन करवाती हूँ, एंड होपफुली ये रन हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कंट्रोल वी, लोकल होस्ट 3001 पे चल रहा है ये, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं जो अभी जो वेबसाइट आपको दिखाई है वो 3000 के ऊपर चल रही है, तो वैसी बात है, वो एक लोकल होस्ट या वो रनिंग कर रहा होता है, तो फिर जो आप अगर सेकंड लोकल होस्ट आप अगर खोल रहे होते हैं, सर्वर खोल रहे होते हैं, तो वो फिर आगे उसका नंबर आता है 3001 और फिर 3002 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, होपफुली इसके ऊपर चल जाए, वरना फिर मुझे जो है वो उसका जो है वो इसका जो है अपनी जो वेबसाइट है उसका इसको बंद करना पड़ेगा, इसका जो आप कंट्रोल सी करके भी यू कैन क्लोज द लोकल होस्ट जो रन कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, वगैरह कुछ भी नहीं की है, लुक एट दैट। यहाँ आपको जो है वो लोकल होस्ट 3001 जो नज़र आ रहा है, इसके आगे कोई भी स्लैश वगैरह कोई भी राउट नज़र नहीं आ रहा। दिस इज अवर होम पेज, राइट, विच आई टोल्ड यू बिफोर दैट के हमारा जो पेज डॉट TSX होता है वो हमारा होम पेज होता है, ठीक है। स्लैश डाल के, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको और फिर मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्स करने के बाद जो है वो हम राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, अभी मैंने इसको जो है वो स्लाइड डाल के अबाउट लिखा है। अच्छा, ये अबाउट तो देखें, यहाँ जो मैंने लिखा है वो वही अबाउट लिखा है जो हमारा फोल्डर हमने बनाया है, देखें अबाउट स्मॉल लेटर से, राइट। सो सेम थिंग आई हैव रिटन, ठीक है, सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर। तो ये हमारा अबाउट पेज आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमारा अबाउट के बाद हमारा कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है। नाउ आई हैव रिटन, अब यहाँ देखें, मैंने कॉन्टैक्ट लिखा है, लेकिन दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। अब कुड नॉट बी फाउंड है, क्यों क्यों क्योंकि इसका कोई ना कोई रीज़न होगा कि कॉन्टैक्ट पेज या तो अबाउट पेज के अंदर ना बन गया हो, या कोई और मसला हो।
तो यहाँ जो है वो देखिए पेज को नॉट फाइंड आ रहा है। अब हम इसका जो है वो सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट जो है वो स्मॉल लेटर से ही लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये, हाँ, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो अबाउट पेज के अंदर इसका फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इसको मैं जो है वो यहाँ से पकड़ के यहाँ लाऊँगी और इसको जो है वो 1 मिनट, ऐप की डायरेक्टरी में नोड मॉड्यूल चल रहा है। 1 मिनट, कैंसल करते हैं। नोड मॉड्यूल खुल गया, इसको बंद करते हैं। ऐप के अंदर करूँगी, यानी कॉन्टैक्ट पेज को मैं इस तरह करके ऐप के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ वो पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव कॉन्टैक्ट इनटू ऐप? इसको मूव कर दूँगी मैं। अच्छा, अब देखते हैं क्या हुआ है। हमारा कॉन्टैक्ट का जो फ़ोल्डर था, ठीक है, वो किसके अंदर चला गया। दिस इज़, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर, ये हमारा अबाउट का फ़ोल्डर है, ठीक है, और ये हमारा सर्विसेज का फ़ोल्डर है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर है। अब ये कॉन्टैक्ट का जो फ़ोल्डर है जो अबाउट के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद था, ये उससे बाहर आ गया। मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया ऐप की डायरेक्टरी में, तो ये ऐप के अंदर आ गया। अब ये अबाउट के अंदर से बाहर आ गया, ठीक है। तो होपफुली ये देखें, वेरी गुड। यहाँ जो था ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि बहुत सारी जो स्टूडेंट थे वो इसीलिए परेशान थे कि उनका जो है उन्होंने नाम तो ठीक लिखा है राउट का, ठीक है, लेकिन उनका 404 एरर आ रहा है। तो 404 एरर इसीलिए आ रहा होता है कि जब आप फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो ऐप की डायरेक्टरी के बजाय एक दूसरे के अंदर जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी अभी यहाँ पर यही हुआ कि जो कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर था वो मेरा वो अबाउट के फ़ोल्डर में क्रिएट हो गया था। तो मैंने सिंपली क्या किया, कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर को वहाँ से मूव करके ऐप की डायरेक्टरी में डाल दिया, और इस तरह से आपको देखें यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सर्विसेज लिखती हूँ, ठीक है, और हमारा सर्विसेज। अच्छा, अब यहाँ देखें सर्विसेज का भी यही मसला आ रहा है, सर्विस है या सर्विसेज है। रुकें, मैं चेक करती हूँ कि मैंने अच्छा, मैंने पेज का नाम सर्विसेज नहीं रखा बल्कि सर्विस रखा है। तो मैं, क्योंकि मैंने पेज का नाम जो है वो गलत डाला है, तो मेरे पास फिर कौन सा एरर आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है। तो इट मीन्स क्या, कि अगर आप पेज का नाम भी गलत डालेंगे तो आपके पास 404 का एरर आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब जो है वो अब नाम जो है वो इसको मैं सर्विस ही करती हूँ। होपफुली मेरे पास जो है वो ठीक आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा देखेंगे कि इसमें हमारे साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम है। क्या हमने सर्विस का फ़ोल्डर भी किसी और फ़ोल्डर के अंदर तो नहीं बना लिया है। सर्विस का फ़ोल्डर हम चेक करते चल के कि क्या हमने सर्विस का फ़ोल्डर भी अबाउट के फ़ोल्डर में ही बनाया है। एग्जैक्टली हमारा जो है वो देखिए, अबाउट का फ़ोल्डर मैंने क्लोज़ किया तो सर्विस का फ़ोल्डर भी क्लोज़ हो गया। इट मीन्स कि मेरा सर्विस का फ़ोल्डर भी अबाउट के फ़ोल्डर के अंदर ही बन गया। अब मैं क्या करूँगी, अगेन इस सर्विस के फ़ोल्डर को मूव करके ऐप की डायरेक्टरी के अंदर पुट कर दूँगी। यहाँ वो पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव सर्विस इनटू ऐप? मूव, मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ है, अब हम चल के देखते हैं कि हमारा सर्विस का, ये देखें हमारा सर्विस का फ़ोल्डर बाहर आ गया है। अब आपको तीनों फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, अबाउट का फ़ोल्डर, उसका पेज, कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर, उसका पेज, एंड सर्विस का फ़ोल्डर, उसका पेज। तो यही बेसिक मिस्टेक्स जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं, और आप लोग भी सब कर रहे होते हैं कि जो बार-बार मुझे मैसेजेस और क्वेश्चंस करते हैं कि वो राउट्स बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो पेज में 404 का एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो 404 का एरर इसलिए आ रहा होता है, और यहाँ देखिए हमारा ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया और सर्विस पेज हमारा शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट राउट्स जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हुए, और अभी मैं आपको इसके लिंक्स जो है वो बनाना भी बताऊंगी कि हम इसकी लिंकिंग कैसे करेंगे, ताकि हमें बार बार जो है यहाँ पर राउट लिखने ना पड़े, बल्कि हम जो है वो लिंक पे क्रिएट करें तो हमारे पास वो पेज ओपन होके आ जाए। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आपको अभी बताई और डिस्कस की है कि 404 का एरर किस तरह से आ सकता है और हमें उसको किस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो जो है वो लंबी हो रही होती है, उसके बाद उसको एडिट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। तो नेस्टेड पेजेस का हवाले से और इसकी स्टाइलिंग जो होती है, अच्छा, हम ग्लोबल डॉट सी एस एस जो है वो करते आए, और हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास जो नेक्स्ट ये से हमें एक स्टाइलिंग के लिए जो वो एक फाइल दे रहा होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, वो ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल होती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लोबल डॉट सी एस एस की है। यहाँ पर इस सी एस एस जितनी भी नीचे की सी एस एस है वो मैं सारी करूँगी, मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। तो मैं इसको सब डिलीट कर देती हूँ,
और बाकी जो हमें इसके ऊपर जो है ये सब कुछ रहने देंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम टेलविंड सीएसएस यूज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर फॉर सपोज ये ग्लोबल डॉट सीएसएस है, अगर मैं इसके अंदर सीएसएस लिखूंगी तो ये सीएसएस मेरे सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अगर मुझे सीएसएस क्या करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अबाउट का जो पेज है इसके अंदर जो सीएसएस है या इसके अंदर जो कलर है या फॉन्ट साइज है या बैकग्राउंड कलर है वो डिफरेंट हो, ठीक है। और कॉन्टेक्ट पेज है उसके अंदर जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है या जो कुछ भी बैकग्राउंड कलर वो भी डिफरेंट हो, और सर्विस जो पेज है उसके अंदर भी डिफरेंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉड्यूल डॉट सीएसएस बनानी पड़ेंगी, ठीक है, उसकी फाइल्स बनानी पड़ेंगी। अच्छा, आपने जब टाइप स्क्रिप्ट हमने पढ़ा था, सो वी नो दैट कि हम जो है वो डिफरेंट कोड्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर रख रहे होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, अपनी फाइल्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में रख रहे होते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इसी तरह से अगर हमें सीएसएस को जो है वो अलग अलग करना है, मैं टेलविंड सीएसएस की बात अभी नहीं कर रही। टेलविंड सीएसएस तो जस्ट लाइक अ इनलाइन सीएसएस होती है जो आप एचटीएमएल की फाइल में ही लिख रहे होते हैं क्लास नेम देकर। मैं बात कर रही हूँ अभी सिंपल सीएसएस की, जो कि हम क्या करेंगे, अगर हमें अपने हर फाइल को अलग अलग सीएसएस देनी है, अलग अलग स्टाइलिंग देनी है, तो फिर हमें मॉड्यूल डॉट सीएसएस की डिफरेंट फाइल्स बनानी होंगी, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम जो है वो यहाँ पर थोड़े नेस्टेड पेजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको दोबारा से डायग्राम की तरफ लेकर चलती हूँ, और यहाँ देखें, लुक एट दैट। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ सर्विसेज का पेज, अब मैंने सर्विस कोई भी आपकी वेबसाइट है, अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई कि ये वाली जो वेबसाइट है हमारी, ये डिजिटेक के नाम से हमारी वेबसाइट है। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, जूम आउट करती हूँ, ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, और इस सर्विसेज जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो ये सर्विसेज के अंदर जो है वो नेस्टेड पेजेस मैंने बनाए हुए, और इन सबको जो है वो देखिए मैंने क्या किया है ये समझाने के लिए आपको, ठीक है, अलग अलग जो है वो ये सबकी स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो क्लिक करूंगी तो होपफुली खुल के आ जाए। अच्छा, ये नहीं चल रहा आपके सामने, मैं इसका सर्वर ही क्लोज कर दिया था तो इसलिए ये नहीं चल रहा। इसको मैं दोबारा से सर्वर को ऑन करूंगी तो फिर ये चलेगा। इसकी स्टाइलिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी नेस्टेड जो है वो पेजेस को, जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, सर्किट सर्विस का जो फ़ोल्डर था मैंने अभी आपको दिखाया, हम पेज बना चुके हैं। इसके अंदर नेस्टेड पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर मैं ग्राफिक डैश डिज़ाइनिंग के नाम से क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। और उसके अंदर फिर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, इस फ़ाइल का नाम क्या होगा, पेज डॉट tsx, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी कोई सर्विस शो करनी है तो मैं अगेन एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी वीडियो डैश एडिटिंग के नाम से, और अगेन इसकी फ़ाइल का नाम क्या होगा, पेज डॉट tsx। तो क्या है कि हमारा नेस्टेड पेज हो जाएगा। ये सर्विस पेज के अंदर हमारे ये दो नेस्टेड पेज जो है मैंने आपको यहाँ पर शो किए, ठीक है। एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग का और एक वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। तो ये चल के हम बनाते हैं अपने वीएस कोड पे। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए थे तो हमने उनको बाहर किया ताकि हमारे राउट्स बिल्कुल ठीक बन सके। नाउ दिस इज अ सर्विस पेज, आई मीन सर्विस का जो फोल्डर है इसे ओपन किया हुआ है मैंने, और इसके अंदर ही जाके मैं एक फोल्डर बनाऊंगी, और मैंने क्या नाम से बनाया था, ग्राफिक डैश डिज़ाइन कर दूंगी, DESIGN, ग्राफिक डॉट डिज़ाइन के नाम से फोल्डर बनाऊंगी, एंटर, ठीक है। अच्छा, इसको ओपन करूंगी एंड देन न्यू फाइल, एंड दैट फाइल वुड बी पेज डॉट tsx, एंटर, ठीक है। इसके अंदर पे हम करेंगे RFCE और रख दूंगी मैं पेज अपने फंक्शन या कंपोनेंट का कैपिटल से लिखूंगी ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइन मैंने H1 लिखा, ठीक है, और मैं लिख दूंगी दिस इज आवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज, ठीक है। दिस इज अवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको होपफुली, ठीक है। मैंने सर्विस के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, दैट इज अ नेस्टेड
पेज मैं बना रही हूँ सर्विस में, और नेस्टेड पेज बनाने के लिए मुझे इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, और उस फ़ोल्डर के अंदर उसका अपना एक पेज क्रिएट करना होगा। ठीक है, अच्छा इस फ़ोल्डर को मैं क्लोज़ कर दूँगी। अगेन सर्विस के फ़ोल्डर में जाके एक और फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी, और मैं क्या करूँगी, इसका नाम रखूँगी वीडियो डैश एडिटिंग। ठीक है, एंटर। अच्छा, इसको ओपन करके इसको राइट क्लिक किया और न्यू फाइल इसके अंदर क्रिएट की, उसका नाम भी हमने रखा page.tsx। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी फाइल आप बनाएंगे उन सब का नाम page.tsx ही होना चाहिए, तो ही ये नेक्स्ट फेज पे चलेगी। ठीक है, हमने RFCE फिर दोबारा से किया, और मैं इसका नाम रखूंगी वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और ये कैपिटल से होना चाहिए, याद रखें। ठीक है, डिव के अंदर पैरेंट एलिमेंट अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट H1। ठीक है, एंड आई विल राइट दिस इज अवर वीडियो एडिटिंग पेज। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि मैंने नेस्टेड पेजेस जो है वो नेस्टेड राउटिंग और नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट किए। ठीक है, यहाँ मैंने सर्विस का पेज, सर्विस के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाया, दैट इज ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से, और उसके अंदर page.tsx लिखा है। इसी तरह से वीडियो एडिटिंग का एक फोल्डर बनाया, और फिर मैंने page.tsx लिखा है। अच्छा, हम अपने यहाँ चलते हैं। अच्छा, सर्विस पेज यहाँ लिखा हुआ है सर्विस। अब मैं यहाँ देखें स्लैश डाल के यहाँ पर लिखूंगी, मैंने क्या रखा है नाम इसका, ग्राफिक डैश डिज़ाइन। ठीक है, मैंने अपने नेस्टेड पेज का नाम लिखा था ग्राफिक डिज़ाइन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ देखें बिल्कुल मेरा राउट बिल्कुल ठीक चला है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इस तरह से कर देती हूँ ताकि जूम आपको नजर आए। यहाँ मैंने क्या किया, सर्विस पेज के अंदर एक और पेज क्रिएट किया था, नेस्टेड पेज, जिसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से, और उसके अंदर एक पेज क्रिएट किया था, वहाँ मैंने लिखा था दिस इज अवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज। तो यहाँ देखें स्लैश डाल के सर्विस लिखा, सर्विस का राउट चला, उसके बाद अगेन स्लैश डाला तो उसका जो नेस्टेड राउट था ग्राफिक डाइट डिज़ाइन वो हमारे सामने आ गया है। चलिए, सिमिलरली वीडियो एडिटिंग का भी मैंने जो है वो राउट क्रिएट किया या नेस्टेड पेज क्रिएट किया है, वो भी मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, वीडियो डैश एडिटिंग। एडिटिंग आई होपफुली ये नाम रखा है मैंने इसका अपने फोल्डर का, वीडियो डैश एडिटिंग। वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ यू कैन सी दिस इज अवर वीडियो एडिटिंग पेज। यहाँ सर्विस का जो है वो मेन फोल्डर या राउट है, और उसके अंदर सब राउट यानी नेस्टेड राउट जो है वो पेज जो हमारा पढ़ना है वीडियो एडिटिंग का पेज आपको सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर नेस्टेड पेजेस। ठीक है, और यहाँ तक आई होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा, लिंकिंग, और फिर हम जो मैं अभी आपको बता रही थी कि लिंक्स अब आपको बताऊंगी, और मैं आपको CSS की जो स्टाइलिंग है मॉड्यूल डॉट स्टाइल डॉट CSS, यानी कि हमें हर पेज में अगर अलग CSS चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमें अभी डिस्कस करना था वो हमने अभी अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। वो टारगेट क्या था, वो टारगेट था नेस्टेड जो है वो आपको पेजेस मुझे बताना था, और मुझे आपको एक्सप्लेन करना था 440 का जो एरर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर अवर पेजेस, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विस पेज, और सर्विस पेज के अंदर मैंने नेस्टेड पेजेस बनाए, फोल्डर बनाया ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसके अंदर page.tsx बनाया। अगेन आई मेड द फोल्डर ऑफ वीडियो एडिटिंग और page.tsx बनाया, और आपके सामने ही मेरे पास कोई भी 404 का एरर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है कि क्योंकि मैंने जो है वो ये तमाम जो फोल्डर्स बनाए हैं ये सर्विस के, ये जो है वो सर्विस ही फोल्डर के अंदर ये फोल्डर मैंने बनाया है, एक दूसरे के अंदर ये नहीं है, जैसे हमारे पास ऊपर हुआ था कि हमारे पास 404 का एरर आया था जो हमने बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको, अच्छा ये वाला तो हमारा हमने सर्वर ही बंद कर दिया था। अगेन मैं आपको वो अपनी दिखाऊंगी जो मैंने अभी वेबसाइट जो क्रिएट की है, और उसके अंदर डिफरेंट जो पेजेस उनकी अलग अलग स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, होपफुली हम इसका जो है लिंकिंग और राउटिंग का पार्ट जो है वो आगे चल के करेंगे। फिलहाल जो है वो नेस्टेड पेजेस आप लोगों को नहीं समझ आ रहे थे, और 404 का एरर भी नहीं समझ आ रहा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक ठीक है, मिलते हैं हम अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफ़िज़।